हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स। एग्जाम्पल H2HF, यानी वाटर के अंदर, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर, अमोनिया के अंदर, इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड्स डिपेंड टू अ एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना इन कंपाउंड्स का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके अंदर कितनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट अबव कंपाउंड में क्या होगा, यानी H2O, HF और NH3 में बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, H और F के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। उससे कम किस में होगा, H और ऑक्सीजन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उससे कम होगा जब H और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हमारे पास जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ दिखाते हैं, जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के साथ दिखाते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या जितना ज़्यादा कोई नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रख सकता है ईजिली, यानी पोलराइज हो सकता है, तो उतना अच्छे से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। यानी वाटर कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से बना सकता है किसी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ से किसी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, यहाँ से किसी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ। यानी टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन वहीं पर HF की बात करें तो HF एक तो फ्लोरीन से बना सकता है किसी हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन से बना सकता है किसी और एटम के साथ, मान लो फ्लोरीन के साथ बना लिया। ठीक है बेटा, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ये। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा H2O का हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है मतलब आपस में वाटर के मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से कनेक्टेड होंगे तो उन्हें बॉयल करना, यानी उन्हें वेपर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। भाई लिक्विड है, आपस में अच्छे से बंधा हुआ है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा H2O का हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का हो जाएगा और फिर सबसे कम अमोनिया का हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होता है ये होता है, यानी सबसे ज्यादा H2O का, फिर HF का और फिर NH3 का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका B हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा वाटर का, फिर HF का, फिर अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, HCl के अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा, HI के अंदर होगा या H2S के साथ होगा। यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी भाई, सल्फर क्या है, एक बड़ा एटम है और वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ 3 के साथ होती है। ये मैंने वन शॉट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वन शॉट को जाकर देखें ताकि डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्लियर हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ हो सकती है, फोन के साथ, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या है, फोन के साथ हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर भी नहीं होगी, तो यहाँ पर हो सकती है सिर्फ, तो यही आंसर हो जाएगा। यानी वाटर का ही एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी वजह से तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं और खूब सारा वाटर अवेलेबल हो जाता है। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, ये एक बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए एक H2O मॉलिक्यूल के द्वारा।
बाय 1 H2O मॉलिक्यूल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड है, उसके आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, एक ये कंपाउंड है, एक दूसरा ये कंपाउंड है। आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू कंपाउंड्स विल हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब दो मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। जैसे वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। क्लियर है? तो यहां पर बताओ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच होगी, यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होगी, यानी सेकंड वाले के अंदर क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि पहले वाले में क्या होगी, इंट्रा, यानी विद इन द मॉलिक्यूल, यानी यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर, यानी यदि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। यदि दो पर्टिकुलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे वाटर वाटर के बीच में हो सकती है, वाटर इथेनॉल के बीच में हो सकती है, वाटर अमोनिया के बीच में हो सकती है, तो सब वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी, इंटरमोलिकुलर। ये कैसी हो गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो आगे क्या कहता है, एंड विच कंपाउंड इज एग्जिबिट टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला पहले वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी H बॉन्डिंग, और जो बी वाला मॉलिक्यूल है यानी सेकंड वाला वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। क्लियर है? तो इसके बीच में हो गई इंट्रा और दूसरे वाले में हो गई इंटर। ये क्या हो गई, इंटरमोलिकुलर। दो मॉलिक्यूल है ना, इसलिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे कह देते हैं। तो यहां पर भी हो रही है, यहां पर भी हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड करता है अमंग अदर्स थिंग द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यदि, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन करो कि विच ऑफ दी अबव टू कंपाउंड्स विल शो हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब मुझे आप खुद बताओ कि ये क्या कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या करेगा, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए, तो अब उन्हें मेल्ट करना यानी उनकी फॉर्म को चेंज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके बीच में अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है खाली। यानी इसके आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो सेकंड वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन दूसरे वाले में इंट्रामोलिकुलर हो रही है। तो आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो कंपाउंड सेकंड विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी टाइप की वजह से। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर डिपेंड ऑन पावर टू विच हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। यानी कोई चीज पानी में घुलेगी तो वो डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा अच्छी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, जितना ज्यादा अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर के साथ कनेक्ट हो जाए कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, उतना ज्यादा वो चाहेगा ना कि मैं उसमें सोल्यूबल हो जाऊं। इसलिए तो एल्कोहल्स जो होते हैं वो
बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर, क्योंकि वो क्या कर लेते हैं वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो जगह से होगी, ये अंदर ही करेगा खाली, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मोर होगी, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O मॉलिक्यूल्स, H2O के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, यानी सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा पानी में? ये वाला मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये अच्छे से कर पाएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड फर्स्ट इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, so it is less soluble in water, while molecules of compound second form hydrogen bonding with H2O easily, so it is soluble in water। क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है तो उसके साथ रहना चाहेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा ताकि आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को बॉयल कर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सको। तो क्यों होता है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं। कैसे? जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये एक चौथा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी इसके बीच के इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आंसर हो जाएगा डी। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन एटम ऑफ each H2O molecule is covalently linked with 2 H bonds on its own molecule, यानी H और OH में जो ये बॉन्ड बन रहा है ये कैसे हैं? कोवलेंट हैं। कैसे हैं? कोवलेंट हैं। लेकिन ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और इस वजह से ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई हो जाता है। क्लियर है बेटा? एडजेसेंट H2O मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉइलिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा? तो ये थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन। तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो वन शॉट जाकर भैया जरूर देखें, ताकि आपको डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से फोड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।